मुस्तफ़ा कमाल साहब, एहतसाब और तब्दीली का नारा क्या यही था कि पाकिस्तान में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी बड़ी करप्शन की कहानी, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया? फराग होगी, इमरान खान उनकी अहलिया के बहुत करीब थी, तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान या उनकी अहलिया के इल्म में ना हो ये जो कुछ होता रहा? देखिए, ये बहुत अफसोस का दिन है आज ना, और बहुत ही जिसे कहते हैं कि ये एक ठीक बात नहीं है। और वो इसलिए कि देखें, इस मुल्क के नौजवानों ने इमरान खान साहब से उम्मीदें लगाईं, ख़वातीन ने इमरान खान साहब से उम्मीदें लगाईं, यहाँ के लोगों ने इमरान खान साहब से बहुत उम्मीदें लगाईं, और वो इसलिए लगाईं कि वो तब्दीली का नारा दे रहे थे, वो बड़े चोरों को पकड़ने की बात कर रहे थे, वो रियासत मदीना की बात कर रहे थे, वो उस दौरान जिस दौरान ये सब कुछ, और अमर बिल मारूफ की बात कर रहे थे वो, और जब वो सब कुछ कह रहे थे लोगों को, ऐन उसी वक्त वो अपने घर में ये तमाम वारदातें हो रही थी। फ़र्क होगी, कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि उनको कोई जानता हो, या कोई और ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। उनका रेफरेंस तो इमरान खान साहब थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस था, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस्तेमाल हुआ है बाकायदा इन सारी चीज़ों में, कि उनकी जायदाद जो कि 2017 में उसकी कीमत जो है वो अगर 20 करोड़ समथिंग लाख है, तो वो 3 सालों में 2020 में वो 4 साढ़े 4 अरब क्रॉस कर जाती है। और ये सिर्फ अभी एक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है। इससे इस मुल्क में जो उम्मीद थी, उम्मीद ख़त्म हो गई। एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया। अब ये नौजवान जो पीछे लगा था, अब ये किसी के सच पर यकीन नहीं करेगा, किसी के, सब लोग कहेंगे, अब हमें इसको फेस करना पड़ता है। अब हम कोई ठीक बात करते हैं, लोग कहते हैं यार वो इमरान खान भी ऐसे ही बोलता था। तो ये बहुत ही नुकसान हो गया इस मुल्क का, और मुझे दुख है कि ये आउटकम आ रहा है खान साहब की तमाम नारों का और तमाम बातों का। वो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बात करते थे और लोगों को अपने पीछे लगाया। तो इट्स अ सैड स्टोरी जी, मुझे अफसोस है सारे यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये समझा जाए कि चेयरमैन पीटीआई जो खुद को सादिक, अमीन और दूसरों को चोर, डाकू के अलकाबात से पुकारते रहे हैं, तो आज उनके खिलाफ इतना बड़ा जो स्कैंडल सामने है, तो जाहिर है कि हम यही समझें कि उनकी मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो रहा था, उनके इल्म में था। ये फराग होगी के सांसों में जिस तरह इजाफा हुआ, यानी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो और उनकी अहलिया इस बात को जानते थे, उनके इल्म में था, वो किसी तौर पे मुलव्विस रहे इसमें। देखिए, जो मोहसिन वो हैं, क्या नाम है उनका, मोहसिन भाई, जो उनके मोहसिन बेग साहब की एक गुफ्तगू सुने। वो उनके घर के आदमी थे। इमरान खान को बनाने वालों में चंद लोगों का अगर जिक्र होता है तो वो इमरान खान को क्राफ्ट करके, उनको फाइनेंसिंग करवा के, उनके लिए लॉबिंग करके, उसमें मोहसिन बेग साहब का भी जो है एक नाम आता है चंद लोगों में। वो जो स्टोरी सुनाते हैं, वो जो गुफ्तगू करते हैं, वो जो बात करते हैं, तो वो बात कोई झूठ बात नहीं है। उनके 2 वीलॉग के बाद जो है ना, वो पीटीआई वालों ने हाथ जोड़ लिए उनके आगे कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, हम गालम गलोज नहीं करेंगे, और सब जो है वो उन्होंने जो कहानियाँ खोलना शुरू की। तो ये तो पता चल गया सब लोगों को, टेप्स आ गई सारी बाहर कि खातून अव्वल जो है वो किन कामों में इन्वॉल्व थी, क्या कर रही थी, और ये उनकी ये जो सहेली थी ये किन कामों में थी। अगर इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों का पता नहीं भी था ना, जब भी वो उससे ज़्यादा कसूरवार है, इसलिए कि इसका मतलब वो अहल ही नहीं है इस पोजीशन पे और इस रुतबे पे रहने के, कि जिनके घर में जो है वो डाकू बैठे हों और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हों। और अच्छा, मज़े की बात है कि जब आप ये कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं कर रहे। जब उनकी हुकूमत गई है, उसके बाद जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जाने के बाद, लोग ये समझे कि ये अपने कारनामे बताएंगे 4 सालों में कि लोगों के लिए क्या किया। उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि फराग होगी बेकसूर है, फराग होगी बेचारी है। फराग होगी को उन्होंने डिफेंड किया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बिल्कुल कदाइमंस है, और वो उनका हथियार ही यही है कि वो एकदम से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि जो वो तो मिस्टर क्लीन है, और किसी को जो है उसका पता नहीं। अगर वो मिस्टर क्लीन भी हैं, जब भी वो मिस्टर क्लीन नहीं है, इसलिए कि अगर उनके होते हुए और उनको कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो नाहल है, अगर उनको उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था उन्हें पता, फिर भी वो इस पोजीशन और लीडर होने के काबिल नहीं है या वज़ीर-ए-आज़म होने के काबिल नहीं है, फिर इस ओहदे के लिए फिर नाहल है, अगर उनको पता भी नहीं था इसका, कि अगर उनको नहीं पता था। और दूसरी बात है मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक नफ्सियात ये है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमारे करीब वही लोग होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्कल में वही लोग होते हैं जिनकी सोच, जिनका किरदार, जिनकी नफ्सियात हमसे मिलती है। ऐसे ही है, बिल्कुल, यू आर राइट। ठीक है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये एक और सवाल कि जब MKM उस दौरे हुकूमत में हुकूमती बेंचेस पर थी, तो आप ये समझते हैं कि कितना नुकसान पहुंचाया गया उस दौर में पाकिस्तान को, क्या उसकी तलाफी भी हो सकती है?
دیکھیں ہم قصوروار ہیں، لیکن ہم اپنے حصے کے قصوروار ہیں، جتنا ہمارا حصہ تھا ہم اتنے قصوروار ہیں، اور ہمارے پاس چوائسیز ہی کیا تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا، کس طرح ہو رہا تھا. تو ہمارے پاس چوائسیز کیا تھیں؟ ہمارے پاس تو اتنے بڑے نمبرز نہیں تھے کہ ہم اپنی مرضی چلا سکتے اور چیزیں کر سکتے. اور جو نقصان ہوا ہے یہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس وقت مجبور تھی. آپ کہہ سکتی ہیں اور ہماری غلطیاں بھی کہہ سکتی ہیں. خیر میں نہیں کہوں گا کہ ہاں ہماری اس میں غلطیاں بھی، لیکن ہماری غلطیوں کی جو پرسنٹیج ہے یا اس کا جو پورشن ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور ہم اس کے ڈائریکٹ اس ساری برائیوں کے ڈائریکٹ ساتھی نہیں تھے یا ساری چیزوں کے ساتھی نہیں تھے، اور ہمارے پاس چوائسیز بھی نہیں تھے ہمارے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے وہ تو اب تک ہم سنبھل نہیں پائے. اس کے بعد جو 16 مہینے کی گورنمنٹ آئی ہے اس نے تو وہ سارا بیگیج کیری کیا نا، جو عمران خان تک دور میں سب کچھ ہوا تھا. وہ تو ہمارے ملک کا عجیب سینٹیمنٹ ہے کہ آپ کردار یہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ایک آدمی کی آڈیو چل رہی ہے، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، وہ خواتین سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ معاف کرے دوسرا معاشرہ ہو تو سنسار کر دے اس آدمی کو. یہاں پر کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ چلیں، ابھی میں بھی میری کہیں اور ہی نکل جاؤں گا اس والی گفتگو پہ، میں اس لیے رکتا ہوں یہاں پہ. ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.